बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बाघ की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि बाघ गुफाओं को जाना जाता है रंगमहल के रूप में, पंच पांडव के रूप में, गृह गुफा। बाघ गुफा को दोस्तों, बाघ गुफाओं को किसी नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन जो बाघ गुफाओं के अंदर गुफाएं हैं, 9 गुफाएं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसा रंगमहल की बात करते हैं, ठीक है, तो ये चौथी है गृह गुफा, ये पहली है, पंच पांडव ये दूसरी है, शायद देखते हैं। ठीक, बाघ गुफा में उपयुक्त में से किसी नाम से नहीं जाना जाता है, किंतु गुफा संख्या 1 को गृह गुफा, ठीक, गुफा संख्या 2 को पंच पांडव, ठीक, अच्छा, गुफा संख्या 5 को पाठशाला के नाम से जाना जाता है, याद रखिए। तो तथा गुफा संख्या 4 को रंगमहल के नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 4 रंगमहल, ये 1 है गृह गुफा, और ये क्या है दोस्तों, पंच पांडव, ये 2 है, पाठशाला 5 है। ठीक, ठीक है, तो बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? तो ये दोस्तों पता नहीं है। इसका आंसर जो आयोग था वो दूसरी एवं चौथी दिया था, चौथी में सबसे ज़्यादा बने हैं। ठीक है, क्योंकि चौथी और पांचवी ही हम देख पाते हैं और सारी नष्ट हो चुकी हैं, तो आयोग ने इसका आंसर माना हुआ था। देखते हैं, लेकिन चौथी में सबसे ज़्यादा है। अब सबके मिले नहीं है तो आप सबसे ज़्यादा ही कह सकते हैं। देखिए, बाघ गुफाओं में 7 गुफाओं के चित्र लगभग पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। 9 हैं दोस्तों, जिनमें से 7 के नष्ट हो चुके हैं, तो चौथी और पांचवी के बचे हैं सिर्फ 2 के। ठीक है, केवल गुफा संख्या 4 व 5 के कुछ चित्र बने हैं, वो भी अब छत विछत अवस्था में है। चौथी गुफा रंगमहल कहलाती है, जिसमें सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। कहा ना, चौथी जो है रंगमहल है, इसमें सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन और सबके तो पता ही नहीं है। ठीक है, 7 गुफाओं की तो पता ही नहीं है, तो चौथी और पांचवी के ही पता है। ये हो गया, चौथी गुफा रंगमहल कहलाती है, जिसमें सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। यह गुफा चैत्याकार है तथा पद्मासीन बुद्ध मूर्तियां होने के कारण लगता है कि यह चैत्य गुफा है। पद्मासीन बुद्ध मूर्तियां होने के कारण लगता है कि ये क्या है दोस्तों, ये चैत्य गुफा है। ठीक है, आगे, और किसी समय चित्रों के रूप में सुसज्जित रही होगी। ठीक है, चैत्य गुफा है तो किसी समय चित्रों के रूप में सुसज्जित रही होगी, जिसमें आकर्षक चित्र मिलते हैं। यह चित्रित पैनल गुफा संख्या 5 के द्वार तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है? गुफा संख्या 5 के द्वार तक फैला हुआ है। इस टुकड़े में 6 दृश्य अंकित हैं। कितने दोस्तों? 6 दृश्य अंकित हैं। अधिकांश चित्र चौथी गुफा के सम्मुख भाग में प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, यहाँ कह रहा है अधिकांश चित्र जो हैं वो चौथी गुफा के सम्मुख भाग से प्राप्त हुए हैं। ठीक, और यहाँ पर कह रहा है कि सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए कहाँ से? चौथी गुफा से। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प बी माना था, तो विकल्प बी आपका यही है, लेकिन इसका आंसर दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर चौथी होता तो हम कह सकते थे एक तरह से, मतलब वो उसके सामने से प्राप्त हुए। यहाँ कह रहा है ना, अधिकांश चित्र चौथी गुफा के सम्मुख भाग में प्राप्त हैं। चौथी गुफा के सम्मुख भाग में प्राप्त हैं। ठीक है, मतलब उस पर नहीं प्राप्त है। यहाँ कह रहा है चौथी गुफा रंगमहल कहलाती है, जिसमें सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो आप अपनी समझ से मारिएगा। इसने बी मारा हुआ है आयोग ने, तो आप भी बी ही लीजिएगा। आगे देखते हैं। वर्ष 1910 में असित कुमार हल्दर तथा वर्ष 1925 में मुकुल चंद्र डे ने भी बाघ गुफाओं पर अपने अपने विस्तृत लेख प्रकाशित किए। ठीक, बाघ की प्रथम गुफा में कोई चित्र नहीं है, जबकि द्वितीय गुफा किसी समय पूर्ण रूप से चित्रित थी। वो अब काल कल्पित हो गए हैं, मतलब खत्म हो गए हैं। गायिकाएं चित्र बाघ गुफा के किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित किया गया है? तो गायिकाएं का चित्र गुफा संख्या 4 के सामने।
देखिए, गायिकाओं का चित्र बाघ गुफा के 4 के सामने चित्रित किया गया है। स्त्री गायिकाओं में 2 दलों को चित्रित किया गया है। पहले दल में 7 स्त्रियां एक अन्य 8वीं नर्तकी को चारों ओर से घेरे हुए खड़ी हैं। मतलब कहा जाए कि एक नर्तकी है, ठीक है, उसको 7 लोग क्या कर रहे हैं, घेरे हुए खड़े हैं। 4 2 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। एक नर्तकी है, उसको 7 लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, घेरे हुए खड़े हैं। आगे यहाँ कह रहा है कि दूसरे दल में, ये आपका पहला दल था, ठीक। दूसरे दल में कह रहा है एक नर्तकी को 6 स्त्री गायिकाएं मंडलाकार रूप में खड़ी नर्तकी के बाल कंधों पर लहरा रहे हैं। अब दूसरे में क्या है, 6 है, ठीक है। ये नर्तकी है, इसमें 6 लोग, और नर्तकी के बाल उसके कंधे तक लहरा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। छठी गुफा में गौतम बुद्ध के अनेक चित्र मिले हैं, जिनमें दोस्तों उपनिष बुद्ध का सुंदर चित्र अवशेष मात्र रह गया है। 5वीं गुफा जो है को स्थानीय लोग पाठशाला कहते हैं। 5वीं गुफा को कहते हैं स्थानीय लोग पाठशाला कहते हैं। बाघ गुफाओं में काले, सफ़ेद तथा हिरोजी रंग का प्रयोग से उत्तम आलेखन बनाए गए हैं। जो बाघ गुफाएं हैं उनमें काले, सफ़ेद और हिरोजी रंग के प्रयोग से उत्तम आलेखन बनाए गए। रंगीन चित्रों में नीले, लाल, पीले परस्पर विरोधी रंगों का प्रयोग किया गया है। रंगों की यह 2 शैलियां हैं जो संभवतः 2 भिन्न भिन्न कालक्रमों की परिचायक है। तो देखिए क्या कह रहा है, बाघ गुफाओं में काले, सफ़ेद तथा हिरोजी रंगों का प्रयोग किया गया है तथा रंगीन चित्रों में नीले, लाल और पीले, ठीक, इसका प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। बाघ गुफा के चित्रों में किस शैली का प्रभाव है, तो अजंता शैली का प्रभाव है। यहाँ देखिए, बाघ गुफा के चित्रों में अजंता शैली का प्रभाव है क्योंकि बाघ गुफा के चित्रों के लिए प्रयुक्त टेम्परा विधि का प्रयोग किया गया है, अजंता के चित्रों में किया गया है। अब सुनो यहाँ से, बाघ गुफा के चित्रों पर अजंता शैली का प्रभाव है क्योंकि बाघ गुफा चित्रों के लिए प्रयुक्त टेम्परा विधि का प्रयोग अजंता के चित्रों में किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं। नंदलाल बसु, असित कुमार हल्दर, सुरेंद्र नाथकर, AB भोसले, BA आपटे, श्री MS भांड, BB जगपत आदि प्रसिद्ध कलाकारों ने बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां तैयार किया है। असित कुमार हल्दर, नंदलाल भोसले 1921 में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की थी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक। आगे देखिए, यहाँ कह रहा है बाघ गुफाओं के सबसे अच्छे चित्र 4थी एवं 5वीं गुफा की बाहरी बरामदे के भीतर दीवार या गुफाओं के सामने की दीवार ऊपर के भाग में सुरक्षित थे, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, बाघ गुफाओं के सबसे अच्छे चित्र 4थी एवं 5वीं गुफा के बाहरी बरामदे की भीतरी दीवार, बाहरी बरामदे की भीतरी दीवार या गुफाओं के सामने की दीवार पर ऊपर के भागों में सुरक्षित थे, ठीक। परंतु बरामदे की छत गिर जाने से पर्याप्त चित्र नष्ट हो गए हैं। बाघ की गुफाओं में शोकाकुल स्त्री, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चित्र है, शोकाकुल स्त्री है दोस्तों, नीले रंग के कबूतरों की जोड़ी है। किस रंग के, नीले रंग के। 4 गहरे वर्ण के आभूषणधारी पुरुषों की वार्ता, 17 घुड़सवारों का दृश्य है, हाथी का विश्राम है, एक केले का वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध बैठकर अपने शिष्य को उपदेश दे रहे हैं। तो केले का वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके उपदेश दे रहे हैं दोस्तों, याद रखिए, केले का उपदेश दिए थे पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक। यहाँ आभूषणकारी वार्ता, यहाँ 17 घुड़सवार का दृश्य है, हाथी का विश्राम है, शोकाकुल स्त्री है, नीले रंग के 2 कबूतरों की जोड़ी है, ठीक। आगे देखते हैं, असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां बनाई थी, तो 1921 में। आगे, बाघ गुफा
के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है? तो ग्लू रंग चित्रण का। देखिए यहाँ बाघ गुफाओं की चट्टानें भुरभुरे एवं बलुए पत्थर की है, ठीक है, जो शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। इसी भित्ति पर चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा रंगों के चित्रण किया गया है। चित्रण विधान अजंता से मिलता जुलता है। कुछ चित्रों में प्रयुक्त रंग संभवतः उसी क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं जिसे पीसकर गोद मिलाकर रंगों से भरा गया प्रतीत होता है, किंतु जिस प्रकार काले रंग से अजंता के चित्रों की कलाई की गई है उसका अभाव बाघ चित्रों में दिखाई देता है। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल दोस्तों 23 फीट 14 फीट, ठीक। बाघ की कुल 9 गुफाएं हैं जिनके सम्मुख भाग की लंबाई 750 फीट है। यह समुद्र तल से 850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहली गुफा क्या है? गृह गुफा है। इसका क्षेत्रफल 23 × 14 फीट है। 1818 में सर्वप्रथम बाघ गुफाओं का परिचय का विवरण लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने बंबई से प्रकाशित साहित्यिक विनिमय सिंह, देखिए बाघ गुफा है तो डेंजर है, बाघ गुफा का सर्वप्रथम क्या किया? परिचय डेंजरफील्ड, बाघ डेंजर ही होता है। बंबई में प्रकाशित साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका द्वितीय अंक में छपवाया था, ठीक है। 1907-8 के मध्य कर्नल C.E. लुआर्ड, ठीक, लेपर्ड लुआर्ड समझिए उससे, ठीक है, गुफाओं का निरीक्षण किया और चित्र पुनः प्रकाश में आए। दूसरी गुफा पांडव की गुफा है। दूसरी किसकी गुफा है दोस्तों? पांडव की गुफा है। गुफा वर्गाकार चैत्य है जिसके 3 छोटी छोटी कोठरियां काटकर बनाई गई हैं। तीसरी गुफा का स्थानीय नाम हाथी खाना है या हस्ती खाना है। यह भी संभवतः आवास के लिए बनाई गई होंगी क्योंकि इस गुफा की कोठरियों को टेम्परा चित्रों से सुसज्जित किया गया है। चौथी गुफा रंग महल है। चौथी गुफा के मध्य 250 फीट की खुरदरी चट्टान है, परंतु चौथी गुफा पांचवी गुफा और पांचवी गुफा छठी गुफा के भीतर के द्वारों से संबंधित है। पांचवी गुफा का क्षेत्रफल 65 × 44 फीट है। 7वीं 8वीं तथा 9वीं गुफा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है क्योंकि इन गुफाओं की छतें गिर चुकी हैं। आगे बाघ गुफा में कितनी गुफाएं हैं? तो 9 गुफाएं हैं जिसमें से 7 के चित्र नहीं मिलते सही से। बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? तो रंग महल चौथी है दोस्तों। समझ में आई बात? ठीक, ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी गुफा दोस्तों, यहाँ देखिए दूसरी गुफा पांडव की गुफा है। यह गुफा वर्गाकार चैत्य है। इसमें 3 छोटी छोटी कोठरियाँ काटकर बनाई गई हैं। 3 और छोटी छोटी कोठरियाँ काटकर बनाई गई हैं। तीसरी गुफा का स्थानीय नाम हाथी खाना है या हस्ती खाना है। यह संभवतः आवास के लिए बनाई गई हैं। इस गुफा की कोठरियों को टेम्परा चित्रों से सुसज्जित किया गया है। चौथी गुफा रंग महल है। तीसरी एवं चौथी गुफा के मध्य 250 फीट की खुरदरी चट्टान है, परंतु चौथी गुफा पांचवी गुफा से और पांचवी गुफा छठी गुफा से भीतर के द्वारों से संबंधित है। मतलब चौथी पांचवी के भीतर के द्वारों से संबंधित है और पांचवी गुफा छठी गुफा के भीतर के द्वारों से संबंधित है। पांचवी गुफा का क्षेत्रफल इतना है दोस्तों। 7वीं 8वीं तथा 9वीं गुफा के बारे में बहुत कम जानकारी हो पाती है क्योंकि उन गुफाओं में छत गिर चुकी है। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों।